नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और सहरसा का यह 100 बाजार प्रखंड है। हमारे साथ अभी जो है सहरसा सदर के जो है विधायक हैं डॉक्टर आलोक रंजन। यह जो है 100 बाजार प्रखंड के सभा भवन में जो है आज एक जो है जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें जो है 100 बाजार प्रखंड के विभिन्न पंचायत के जो है जनता के जो मामले थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन सभी समस्याओं से अवगत हुए और उन सभी का जो है निष्पादन के लिए जो आश्वासन भी दिए। आइए जानते हैं आज किन किन मुद्दों पर जो है विशेष रूप से चर्चा हुआ और क्या कुछ निष्पादन हुआ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर देख रहे हैं तमाम प्रखंड में जा रहे हैं आप, जो है हर एक जगह जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं और लोगों का समस्या जो है उनसे आप अवगत हो रहे हैं। क्या कुछ मतलब ज्यादा समस्या मिल रहा है? किस नहीं, देखिए, हमारी सरकार जी का स्पष्ट मानना है कि हमारे जनता के किसी भी समस्या में जनता कहीं परेशान नहीं हो जी। और जब हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपने सरकार की मंशा को जी सही रूप में ज़मीन पर उतार करके प्रत्येक जनता के समस्या का समाधान ठीक से हो। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज मैं 100 बाजार प्रखंड में प्रखंड कार्यालय में सभी 100 प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी के कर्मचारी, अंचल के पदाधिकारी कर्मचारी के साथ जी हम यहाँ बैठे थे। इसके लिए जिला से के तरफ से कमिश्नर साहब और डीएम साहब के तरफ से अनुमंडल पदाधिकारी को भी इस कार्य के लिए यहाँ लगाया गया था। जी सभी विभाग के समस्याओं को हमने सुना है। जो भी लोग अपनी जन समस्या लेकर के आए, तत्क्षण उसको समाधान करने के लिए प्रयास किया गया। जिसमें लगा कि इसमें 2-4 दिन समय की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैंने 1 सप्ताह 15 दिन का समय दिया हूं। और सभी पदाधिकारी को मैं सख्त हिदायत दिया हूं जी कि हमारे जनता के किसी समस्या को यदि आप समस्या के लिए दौराने का काम करेंगे तो आगे आने वाले समय में यदि हम फिर अगली बार आएंगे और यह शिकायत आएगा तो आपके ऊपर वरीय पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखेंगे। बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर ही समाधान हो गया। कुछ समस्याएं हैं जिसको कि 2-4-5 दिन 1 सप्ताह के बाद होगा, और इसी प्रकार से यह लगातार यह सिलसिला प्रत्येक महीने में चलेगा। और हमको लगता है कि जिस प्रकार की मंशा सरकार की है और जैसा सहयोग अभी पदाधिकारियों के तरफ से मिल रहा है, हम समझते हैं आने वाले समय में जनता को कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस तरह से सर भ्रष्टाचार मतलब देखा जा रहा है कि व्यापक रूप से हो रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे प्रखंड हो या अंचल हो, कहीं भी हो, थाना हो, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार का भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है जी। हम लोग भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जी। यदि कोई भी भ्रष्टाचार का प्रमाण के साथ लेकर के आएगा हमारे पास जी, उसका जांच होगा और उस भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। जैसा कि सर 100 बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो है 17 पंचायत के लोग आते हैं और जो है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, नर्स की कमी है और काफ़ी बदहाल स्थिति है। सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ मतलब? ठीक है, हम तो देख रहे हैं पहले की स्थिति में आज के समय में बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में जी पहले से बहुत व्यवस्था बेहतर हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हम सारी समस्या का समाधान हम लोग कर दिए हैं जी, लेकिन पहले से उसको बेहतर किए हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और उसको बेहतर करने में लगे हुए हैं। जो भी कमियां हैं उसको दूर करके हमारे सरकार का यही लक्ष्य है कि जनता के किसी भी समस्या, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर की पहले बहुत कमी थी जी, उसको बहुत दूर किया गया है। जी। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले 3-4 मेडिकल कॉलेज था, अभी 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो चुका है। कई 15-20 मेडिकल कॉलेज लाइन में लगा हुआ है बनने के लिए। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बन जाएगा, आने वाले समय में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी कमी है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है एनडीए की सरकार, दिन रात लगी हुई है। चाहे वह
स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या है, सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। और हम समझते हैं कि लगातार सरकार मेहनत करके और कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाए। अपराध पर सर, थोड़ा सा अपराध पर सर क्या कुछ कहेंगे? अपराध से देख रहे हैं लगातार अपराध जो भी होता है, पहले के सरकार में अपराध सरकार के कार्यालय से होता था, सरकार के आवास से होता था। आज जो अपराध होता है, उस अपराध में यदि अपराध होता है तो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अपराधी हम लोग पकड़ते हैं और उसको जेल के सलाख में भेजने का काम करते हैं। एक लास्ट सवाल सर, जो पहलगांव में जो सर आतंकी हमला हुआ है, उस पर्यटक के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम पूरा देश इसके लिए हम लोग मर्माहत हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बिहार की धरती मधुबनी में आए थे और इस प्रकार की घटना करने वाले को जिस सख्त रूप से, जिस कड़े लहजे में उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो आतंकवादी है और जो इस आतंकवादी को कराने में जिसकी भूमिका है, इन दोनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार का संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसके लिए दिया ही नहीं, इसके लिए जिस प्रकार काम शुरू करना चाहिए वो भी शुरू है। चाहे वह सीमा पर सेना के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे आतंकवादियों का ऑपरेशन की बात हो, या जिसके द्वारा यह काम कराया जा रहा है, उस देश पर, पाकिस्तान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा करके उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और आने वाले समय में जो इस काम को किया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का वादा है और वो होगा। ये पहली घटना देश में है जिस घटना में आतंकवादी के द्वारा धर्म पूछ करके उसको मारा गया। यह देश, यह 140 करोड़ देशवासी और इस देश के वतन प्रेमी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप देख रहे थे, अभी हम लोग जो है सौरभ बाजार प्रखंड कार्यालय के परिसर में मौजूद थे। हमारे साथ जो है सहरसा सदर के जो है विधायक डॉक्टर आलोक रंजन थे। अब देखिए कि किस तरह से आज जो है जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें तमाम मुद्दों का जो है निष्पादन किया गया, लोगों के समस्या से अवगत हुआ। उसी क्रम में हम लोगों ने उससे बात करने की कोशिश किया। बाकी आप इस तरह के खबर के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपना राय अवश्य देंगे। बाकी इस खबर में यहीं तक, मिलते आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।